अपन भाई सारे भाइयों ने भाई ट्रिपल आर से में आगे थे और जोर चल रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया जोर चल रहे हैं। और पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो वार्म अप की थी इन्हीं पहलवानों की। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनके जोरों की। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और भाई इस टीम में अपने टीम के 10 बंदे हैं कम से कम, ठीक है। अभिमन्यु है, गौरव है, अनिल है, डीडी है, प्रदीप है, कृष्ण थापा है और काफ़ी और भी 2-4 हैं जिनके मैं नाम नहीं जान रहा हूँ। तो इसमें बढ़िया बढ़िया बालक हैं सारे, और कुछ सेंटर के हैं, कुछ और अलग अलग यूनिट के हैं। मोनू साहब हैं और सारे बढ़िया बढ़िया हैं। कोच साहब हैं, अनिल कोच साहब तो जोर करवा रहे हैं। 2-2 मिनट के पार्टनर वाइज होंगे, 3 पार्टनर हैं। 1 नंबर पहले 2 नंबर से लड़ेगा, 1 नंबर फिर 3 नंबर से लड़ेगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा 3 नंबर से और फिर 1 नंबर से। इस तरीके से 2-2 मिनट के बाद इनके चेंज होते रहेंगे बाउट, और इसी हिसाब से चलेगी कुश्ती। कम से कम 10 राउंड होंगे तो 20 मिनट कुश्ती चलेगी कम से कम। और बढ़िया कुश्ती है भाई, सारे पहलवान बढ़िया हैं और इनमें काफ़ी बंदे इंटरनेशनल पहलवान भी हैं और नेशनल तो तकरीबन उन्होंने खेल रखा है और कमांड ड्यू चैम्पियनशिप तक के हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि जो अभी प्रैक्टिस इनकी करवाई जा रही है कि हम ट्रॉफ़ी उठा के लेके आएँ। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है इस टीम के ऊपर कि ये ट्रॉफ़ी 101% उठा के लाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोच साहब इनकी मेहनत करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इतनी गर्मी है, गर्मी के अंदर 20 मिनट का वार्म अप होना और उसके बाद 20 मिनट के कम से कम जोर लेना। 40 मिनट मैट के ऊपर खड़ा रहना इतना आसान है, बहुत हंगा लगता है भाई 40 मिनट तक रहना। और आज स्पेशल अभिमन्यु की कुश्ती पे जोर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभिमन्यु को छोड़ रखा था गुरु हनुमान खाड़ी में, तो उसकी कुश्ती पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये प्रदीप पहलवान है भाई, एशियन मेडलिस्ट है, एशिया में इनका मेडल था, फिर उसके बाद भर्ती हो गए थे। और क्योंकि सुपर हैवी के पहलवान है अभिमन्यु, तो इस वजह से उसकी कुश्ती पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी भी थोड़ी सी कसक निकल जाए। और जो पहलवान हैं गौरव और साहब हैं, उनकी भी जोर नहीं हो रहे थे काफ़ी दिन से, तो उनके भी जोर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आज उनको बढ़िया खींचा जाएगा। उधर विशाल और मोनू लगे हुए हैं, उधर अजय लगा हुआ है बढ़िया, उधर थापा लगा हुआ है, कृष्ण थापा। हाँ, तो उस हिसाब से सारे पहलवान बढ़िया बढ़िया पहलवान हैं, सारे लगे हुए हैं। पंडित जी खींच रहा है मित्र ने। उधर ए मैट के ऊपर गिरिक हो रही है, बी मैट के ऊपर फ्री स्टाइल हो रही है भाई। थोड़ी फ्री स्टाइल वालों की चटकी ज़्यादा रहती है, गिरिक और रोमन की रहती है दोनों में चटकी पूरी, पर गिरिक वाले इतने नहीं, पर फ्री वाले में तो तोते से लड़ने पड़ते हैं, तो उधर तोते से ही लड़ रहे हैं बी मैट के ऊपर, ठीक है। और जोर यहाँ पे बढ़िया चल रहे हैं भाई, जोर में कोई कमी नहीं है। और भाई पहलवान को हमने सपोर्ट करा करो, पहलवानों के लिए दुआ किया करो, क्योंकि दुआ सबसे ज़्यादा काम आती है, डाइट से ज़्यादा काम आ जाती है दुआ। तो लोगों की दुआ लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहता हूँ सारे पहलवानों को भाई दुआ दिया करो, पहलवान को हमने सपोर्ट किया करो। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिविजुअल पहलवानों की करो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है सबके लिए दुआ करो, ताकि उनको कोई चोट ना लगे और वो अपनी सफल हो मेहनत में। उस हिसाब से प्रैक्टिस चलती रहे इनकी, ठीक है। क्योंकि चोट लगना, इंजरी आ जाना, उसके बाद ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पहलवान को रिकवर करने में और दोबारा से गेम बनाने में। हर स्पोर्ट्स पर्सन का यही सिस्टम है भाई, रिकवर होना बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए सारे भाई दुआ देखते रहो, बहुत बढ़िया। और उसने भाई ए बी मैट के ऊपर क्या शानदार धोबी मारी है। और एक पहलवान जी हैं जो रूम घूमे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रूम घूमे हैं। चलो भाई प्रदीप की और डीडी की फाइट स्टार्ट हो गई है, देखते हैं क्या करते हैं ये दोनों आपस में। भाई प्रदीप का लेवल थोड़ा हाई है, डीडी का थोड़ा कम है, जोर बढ़िया चल रहे हैं इनके दोनों का ही। प्रदीप का एशिया में मेडलिस्ट है
और बैडमिंटन वैसे जूनियर नेशनल खेला हुआ है, पर जोर दोनों के बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि वज़न का थोड़ा डिफरेंट है। कबड्डी में वज़न ज़्यादा है, डीडी में वज़न कम है, तो इस वजह से बाकी ज़्यादा फोकस अनिल कोच साहब का आज अभिमन्यु और गौरव की कुश्ती पे है, अभिमन्यु के जोर करवाने पे है कि काफ़ी दिन बाद हनुमान खाड़े के बाद ये सेंटर में आके जोर कर रहे हैं, तो ज़्यादा जोर उसी की कुश्ती के ऊपर है, उसी के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे कि अखाड़े में इसने प्रैक्टिस की कि नहीं की अच्छे से। हम तो वैसे सारी कुश्तियों पे ही दे रहे हैं, बट ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। डंडी हाथ में ले रखी है, बढ़िया शॉट फाड़ रहे हैं, जो भी थोड़ी मोड़ी दिख रही है ढिलाई होती हुई उसी को बढ़िया डंडी का स्वागत करके दे रहे हैं। भाई पहलवानी इतनी आसान नहीं है करना जितनी लोग समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे बोल देते हैं लोग तो कि पहलवान तो गवार है, दिमाग नहीं होता, मोटा दिमाग होता है। और मैं हकीकत ये बताऊंगा कि पहलवान से ज़्यादा दिमाग किसी में नहीं होता, क्योंकि हर कोई इंसान ये बोलता है कि बादाम खाने से दिमाग आता है, तो सबसे ज़्यादा बादाम तो भाई पहलवान ही खाओ, उससे ज़्यादा कोई गेम वाला नहीं खाओ, ठीक है। एक टाइम के जोर करने के बाद एक टाइम के पहलवान कम से कम, जो मिनिमम बता रहा हूँ, 150 ग्राम से 200 ग्राम बादाम पीता है वो। और जो गेम करते हैं वो बादाम पीते हैं, बोला आलमंड भी नहीं खाएंगे 10 से 15 भिगो के, और ये 150 से 200 ग्राम खाते हैं, पीते हैं। तो अब देख लो कितना फ़र्क है, 150-200 ग्राम में कम से कम नहीं तो 150 से 200 या 250 गिरी चढ़ जाती है। कहाँ 15 गिरी, कहाँ 250 गिरी। जो बंदा 250 गिरी पिएगा तो वो उसका दिमाग तेज़ होगा या 15 गिरी खाने वाले का तेज़ होगा। तो भाई बादाम खाने से अगर लोग आगे बोलते हैं दिमाग आता है, तो सबसे ज़्यादा दिमाग पहलवान में होता है, क्योंकि पहलवान ने अपनी जब सामने वाला टेक्निक मारेगा उस टेक्निक से बचना भी है और दिमाग लगा के दूसरी टेक्निक भी मारना है। तो ये दिमाग का ही खेल है, अगर कोई दिमाग ना लगाएगा तो फिर इसको टेक्निक कैसे लगेगी। तो भाई कभी भी पहलवान को दिमाग में मत हाँकना। और आजकल सारे पहलवान पढ़े लिखे हो गए हैं, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी बढ़िया कर रहे हैं पढ़ाई की भी, गेम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब गेम की और पढ़ाई नहीं करें, बढ़िया इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग भी करते हैं पहलवान। तो पहलवान हर क्षेत्र में आ गए। एक पढ़ा लिखा इंसान पहलवानी नहीं कर सकता, पर एक पहलवान पढ़ाई कर सकता है। तो अभी 5वां राउंड स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट के पहले 3 राउंड हो गए थे, फिर अभी ये 4था राउंड हुआ, ये 5वां राउंड है। 5वां राउंड स्टार्ट हो गया है 2 मिनट का। तो बीच में एक बार वाटर ब्रेक हुआ था, बस वो मैंने दिखाया नहीं, काट दी थी वीडियो, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं बीच बीच में वीडियो काट देता हूँ। पर चलेगी इसी हिसाब से। 3 पार्टनर में कुश्ती चल रही है, तो उन्हीं 3 पार्टनरों के जितने भी देर जोर होंगे उतने देर इन्हीं 3 पार्टनरों के साथ चलेगी, 1, 2 और 3 के साथ। और मैंने आपको पहले ही बोला था मैं इनको साल का पूरा जोर अभिमन्यु की कुश्ती पे है, क्योंकि जो सेंटर में बंदे थे उनके भी काफ़ी दिन से जोर नहीं हो पा रहे थे, तो अभी आज बढ़िया जोर करवाने का उनका मेन मोटो यही है कि उनके भी जोर हो जाए और इसके भी हो जाए, इसके भी बल का पता लग जाए कि वहाँ पे क्या कर रहा था हनुमान खाड़े में, जोर कर रहा था या ऐसे ही पड़ा था। बट दोनों ही भाई बढ़िया हैं, दोनों हमारे ही टीम के हिस्से हैं, जो भी फ़िलहाल जोर चल रहे हैं दोनों के सुपर हैवी के। दोनों में एक में 97 किलो वजन है, एक में 100 किलो वजन है, दोनों ही सुपर हैवी के पहलवान हैं। तो उस हिसाब से कुश्ती चल रही है दोनों की और ठीक ठाक चल रही है कुश्ती। तो तकरीबन सारे पहलवानों की बढ़िया चल रही है, पर ज़्यादा फोकस इसकी कुश्ती पे दे रखा है पहलवान जी ने उस साहब ने।
और थप्पा पता नहीं क्या कर रहा है हाथों से, उधर डंबल से डंबल मार रहे हैं और डंबल भी अलग तरीके के मार रहे हैं। और वो भाई अलग ही जीदार बालक है, वो जोर भी करेगा डंबल भी मारेगा, जोर भी करेगा डंबल भी मारेगा। एक्स्ट्रा मेहनत रंग लाती है उसकी, वो हर टाइम ही एक्स्ट्रा मेहनत करता था, पहले भी एक्स्ट्रा मेहनत करता था, आज भी एक्स्ट्रा मेहनत। और मैं एक्स्ट्रा मेहनत जो भी करेगा ना टीम के अंदर, तो उसको उसकी मेहनत रंग लगती है। क्योंकि एक जब हम पार्टनर के साथ करते हैं, उस पार्टनर ने हमारी बराबर की और फिर हमने उसके अलावा एक्स्ट्रा की, तो हमारे अंदर दम ज़्यादा बनेगा, और दम ज़्यादा बनेगा तो हम उससे पावर ज़्यादा आएगी, पावर भी ज़्यादा आएगी तो हम उससे ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद आप हो जाएंगे। तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा मेहनत बहुत ज़रूरी है। और भाई इधर से डीडी खींच रहे हैं, वज़न बहुत घटा दिया इस लड़के ने। पहले इसका वज़न 65 किलो था, फिर 61 हुआ, 61 से अभी 57 में या पता नहीं 55 में आ गया, 55 की रिक्को में आ गया लड़ने के लिए। तो देख लो भी कितना वज़न घटा दिया इसने, मतलब 10 kg वज़न घटा दिया। और 10 kg वज़न घटाने के लिए ना मतलब जी जान लग जाती है भाई, शरीर में वीकनेस भी बहुत आती है, और वीकनेस अगर डाइट लेगा तो पावर भी आएगी, चटकी भी आएगी। तो पहलवान कौम है ये, इनका तो काम ही यही है कि वज़न घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना। क्योंकि जब कंपटीशन आता है तो वज़न घटाओ, कंपटीशन चला गया तो खाएंगे तो ऑटोमेटिक वज़न बढ़ जाता है। वज़न कभी भी मेंटेन नहीं रहता पहलवान आदमी का। तो ये वज़न घटाना बढ़ाना इनके लिए नॉर्मल चीज़ है। हाँ चला। बट ये है कि अगर बंदे का मेंटेन रह जाए तो फिर कष्ट नहीं होता, क्योंकि 3 से 4-5 किलो वज़न तक तो उठना आसान होता है। बट जब 10-10 किलो वज़न घटाते हैं ना तो वीकनेस आ जाती है शरीर में, फिर उसको रिकवरी करने में भी टाइम लगता है। तो भाई जोर बताओ कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, टीम कैसी लग रही है? जोर देखने से पता लग जाता है टीम कैसी है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया टीम है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसी टीम है। और अभी राउंड स्टार्ट हो जाएगा, सातवां राउंड स्टार्ट हो जाएगा भाई। ये 7वां राउंड स्टार्ट है। टोटल राउंड 10 हो गया, 10 राउंड मतलब 20 मिनट की कुश्ती कंटिन्यू, उसमें 1 मिनट का वाटर ब्रेक है, तो 19 मिनट की कुश्ती कंटिन्यू है। उससे पहले इन्होंने मतलब वार्म अप भी हुए हैं 20 से 25 मिनट, तो वार्म अप में भी जान लगती है, ऐसा नहीं कि वार्म अप में जान नहीं लगती। और 20 मिनट कुश्ती चलना तो नॉर्मल बात नहीं है। 40 मिनट इतनी गर्मी के अंदर 40 मिनट मैट के ऊपर रहना, ये वही बंदा रह सकता है जिसने घर खा रखा हो, और ये सारे बालक अपने घर खा के आ रखे हैं, तभी इस मैट के ऊपर खड़े हैं। नहीं बाकी तो और गेम तो पानी पी के कर लेते हैं लोग, और इस गेम में तो घर खाना पड़ता है भाई। 5-5, 10-10 लीटर के ड्राम आते हैं घी के इनके, और हर चीज़ घी में ही बनती है। सुबह का तड़का घी में, सुबह का हलवा घी में, दोपहर का तड़का घी में, दोपहर की दाल घी में, शाम की दाल घी में, सब्जी घी में, चिकन बनाएंगे तो चिकन घी में, मतलब कुछ भी खाएंगे घी में ही खाएंगे, कड़छी घी में ही चलेगी, दलिया खाएंगे तो घी में। तो इस हिसाब से सारी चीज़ इनकी घी में रहती है, घी, दूध, बादाम, दही, यही चलता रहता है। और खाने का असर यहाँ मैट पे दिख भी रहा है आपको। तो भाई लास्ट में वीडियो समाप्त हो उससे पहले, जोर समाप्त हो उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि भाई आप बताना पहलवान को, हमको लाइक करना, और पहलवान को बताना कि किस तरह के आपकी जोर लगे और किस तरह की टीम लगी। और सारे पहलवान बढ़िया पहलवान हैं, कोई नेशनल, कोई इंटरनेशनल, कोई स्टेट लेवल खेला हुआ है, तो उस हिसाब से हैं। तो राम राम सारे भैया ने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब